दोस्तों, एक लड़का शादी करके अपनी पत्नी को विदेश लेकर चला जाता है और एक दिन होता है अपने मालिक को अपने घर पर दावत देता है खाना के लिए। और उसके मालिक जब आते हैं तो उसके पत्नी को देखकर दीवाना हो जाता है और एक दिन बिना बताए वो घर पर आ जाते हैं और उसके बाद लड़की के साथ जो करते हैं आप सुनकर दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के चांदपुर गांव से। चांदपुर गांव में एक विनोद नाम का लड़का रहता था और उसको काम के बारे में अच्छा नॉलेज था। वो हाल ही में शादी किया था और शादी करके अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर विदेश चला गया था। विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी एक दिन फ़ोन करती है और अपनी पति विनोद को बोलती है कि आप तो शादी करके विदेश चले गए हैं, मेरा यहाँ मन एकदम नहीं लग रहा है। तब विनोद जो होता है परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ यहाँ से बताओ। तब उसकी पत्नी बोलती है कि देखिए, आप बस इतना कीजिए कि मुझे अपने यहाँ ही बुला लीजिए। तो विनोद होता है और अपने मैनेजर के पास जाता है और अपने मैनेजर से बोलता है कि सर, मैं छुट्टी लेना चाहता हूं और मैं अपना घर जाना चाहता हूं। तो मैनेजर जो होता है जिसका नाम होता है राशिद, वो बताता है कि देखो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम एक काम करो कि तुम अपनी पत्नी को यहाँ पर ही बुला लो। तब पति पत्नी एक निर्णय लेते हैं और विनोद अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम यहीं पर आ जाओ, मैं तुम्हारा पासपोर्ट यहाँ से बनवा देता हूँ। तब पत्नी जो होती है खुश हो जाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर पासपोर्ट आता है और पत्नी जो होती है फ्लाइट पकड़ती है और अपनी पति के पास आ जाती है। आने के बाद एक दिन सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, तब इंजीनियर आते हैं विनोद के पास और पूछते हैं कि विनोद, क्या हाल चाल है, अब तो ठीक हो ना, कैसा ज़िंदगी चल रहा है। तो विनोद बताता है कि सर, अब तो ठीक है, अपना ही बताइए, मैं तो मस्त हूँ। तब इंजीनियर जो होता है जिसका नाम होता है राशिद, वो बोलता है विनोद से कि अच्छा विनोद, तुम तो अपनी पत्नी के साथ रह रहे हो और मज़े से ज़िंदगी काट रहे हो, इस खुशी में मुझे पार्टी चाहिए। तब विनोद जो होता है डरते डरते अपने मालिक से बोलता है कि क्यों नहीं मालिक, चलिए मैं अभी आपको पार्टी दे देता हूँ। तब जो मालिक होता है राशिद बोलता है कि नहीं, मैं इधर उधर तो रोज़ खाता हूँ, मैं तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम्हारी बीवी के हाथों से खाऊँगा। तब विनोद बोलता है कि मालिक यहीं पे दुकान है, चलिए हम दोनों एक साथ खा लेते हैं। तब मालिक जो राशिद होता है बोलता है कि नहीं, मैं तो रोज़ बाहर इधर उधर दुकान से खा ही लेता हूँ, तुम्हारी पत्नी आई है, मैं तुम्हारी पत्नी के हाथों से खाऊँगा। फिर विनोद जो होता है थोड़ा डर जाता है और अपने मालिक को सीधे शब्दों में माना कर देता है। फिर मालिक जो होता है राशिद, वो नहीं मानता है और बोलता है कि नहीं विनोद, मैं तो तुम्हारी बीवी के हाथों से ही खाऊंगा और मेरी छुट्टी सैटरडे को है, मैं आऊँगा और तुम्हारी बीवी के हाथों से खाऊंगा। फिर विनोद जो होता है मान जाता है और अपने मालिक को घर पर एक दिन बुला लेता है। शाम का टाइम होता है और मालिक और उसके साथ एक और लड़का आता है विनोद के घर पर और साथ ही में सब लोग खाना खाने लगते हैं। और खाना खाने के बाद जाने का जब टाइम होता है, विनोद से उसके मालिक जो होते हैं बोलते हैं कि विनोद, खाना तो बहुत अच्छा था, एक बार अपनी पत्नी को थोड़ा दिखा दो। फिर विनोद जो होता है अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो ना, मालिक जो हैं तुम्हें देखना चाहते हैं, बाहर चलो। फिर विनोद की पत्नी जो होती है बाहर आती है और सब लोगों के सामने वहीं पे बैठ जाती है और अपना घूंघटा उठा लेती है। उठाने के बाद जो मालिक राशिद होता है वो अच्छा से देखता है और देखने के बाद वहीं पे उसकी बड़ाई करने लगता है कि विनोद, तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है और आज खाना भी बहुत अच्छा बनाई है और मैं हर एक सैटरडे को आऊँगा और तुम्हारे घर पर खाऊँगा। ये बात सुनकर पत्नी जो होती है थोड़ा डर जाती है और विनोद भी होता है थोड़ा डर जाता है। ये कहकर मालिक जो होता है चला जाता है और फिर अगले दिन सुबह जब होता है काम पर से विनोद आता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि देखिए ना, आपके मालिक का नीयत मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप उनको अब घर पर लेकर नहीं आइएगा। फिर विनोद होता है मान जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे भी डर लग रहा है, देखो ना,
अनजान शहर में आए हैं और ये मालिक जो हैं बार बार घर पर आने के लिए बोल रहे हैं, मुझे भी डर लग रहा है। फिर विनोद जो होता है अपने मालिक को मना करता है और मालिक जो होते हैं बोल देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। फिर एक दिन काम कर रहे होते हैं दोनों लोग और उसी बीच मालिक जो होता है इसके घर पर विनोद के आ जाता है और आने के बाद सीधे घर में घुस जाता है और वहीं पे एक सोफ़ा लगा होता है, बैठ जाता है। फिर विनोद की पत्नी जो होती है बाहर आती है और देखती है तो ये तो मैनेजर साहब हैं और फिर डायरेक्ट घर के अंदर चली जाती है और अपने पति विनोद के यहाँ फ़ोन लगा देती हैं। फ़ोन लगाकर बोलती हैं कि देखिए ना, आपके मालिक जो हैं घर पर आ गए हैं। फिर पत्नी बोलती है कि देखिए रुकिए मत, वहाँ पर थोड़ी देर भी, मुझे डर लग रहा है, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। फिर घर पर विनोद आता है और देखता है कि वो मालिक जो है ज़ोर-ज़ोर से रो रहा होता है। फिर पत्नी भी घर से बाहर आती है और अपने पति को बताती है कि देखिए ना, जब से ये आए हैं तभी से रोए जा रहे हैं और कुछ बता भी नहीं रहे हैं। फिर मालिक से दोनों पति पत्नी पूछते हैं और फिर राशिद बताता है कि देखो, मेरी भी शादी हुई थी और मेरी पत्नी जो थी घर पर थी और मैं विदेश में चला आया और वो किसी दूसरे से प्यार कर बैठी और उसी के साथ शादी कर ली और मैं अकेला तब से अभी तक अकेला ही हूँ। कोई तुम्हारी नज़र में है तो मुझे शादी करना है, तुम लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो मेरी शादी हो जाएगी। ये कहकर और भी रोने लगता है और फिर जो विनोद की पत्नी होती है वो बोलती है कि देखिए, मेरी एक बहन है जिसका नाम है गुड़िया, उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, वो शादीशुदा है, लेकिन आप अगर चाहेंगे तो उससे शादी कर लेंगे। फिर ये मालिक जो होता है राशि डायरेक्ट बोलता है कि मुझे चलेगा, सिर्फ तुम शादी करा दो। मैं अभी तक अकेला रह रह कर थक चुका हूँ, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। इतना धन दौलत क्या करूँगा जब मेरे साथ कोई रहेगा ही नहीं। तो अब उसकी पत्नी विनोद की जो पत्नी होती है वहीं से पासपोर्ट सब लोग बनवाते हैं और गुड़िया को विदेश में बुला लेते हैं और राशिद जो होता है उससे शादी कर लेता है और शादी करने के बाद दोनों लोग अच्छा से रहने लगते हैं और फिर ऐसे रहते रहते 10 साल बीत जाता है और राशिद की जो होती है एक दिन मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सब लोग उदास रहने लगते हैं और एक दिन सब लोग प्लान बनाते हैं कि अच्छा, यहाँ पर मन नहीं लग रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है, अब हम लोग घर पर चलते हैं। फिर प्लान के मुताबिक सब लोग घर पर आ जाते हैं और फिर वहाँ से एक नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज भी राशिद को वो दोनों लोग बहुत ही याद करते हैं। दोस्तों, वास्तव में विदेश के लोग भी कोई-कोई अच्छा होता है और कोई इतना अच्छा व्यवहार करता है कि आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।